नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो में। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरे पास क्वेश्चन आया था। एक्सेस कंट्रोल के बारे में सबने सुना होगा। जितने भी सीसीटीवी कैमरे वाले हैं वो अपने विजिटिंग कार्ड में हमेशा लिखवाते हैं कि सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, एनवीआर, एक्सेस कंट्रोल, रिमोट सर्व लाइन, ऐसे करके टैग लाइन्स होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को एक्सेस कंट्रोल का पर्पज़ पता ही नहीं है कि एक्सेस कंट्रोल किसे कहते हैं। हाँ, पता है कि पिन कोड से लॉक खुल जाए या फिर फिंगरप्रिंट से लॉक खुल जाए, इस चीज़ को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन वो यूज़ कैसे होता है? बेसिकली काफ़ी लोग डरते हैं उसकी प्रोग्रामिंग से। जो उसमें प्रोग्राम करना पड़ता है, कार्ड ऐड करना, पिन ऐड करना, कार्ड को डिलीट करना, ये सारे फीचर्स होते हैं। सो फिंगरप्रिंट को लेकर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, फिंगरप्रिंट रीडर कैसे आप कार्ड ऐड कर सकते हैं उसमें। तो उस वीडियो में भी काफ़ी कमेंट मेरे पास आए, काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज आए कि हम चाहते हैं कुछ सस्ते रेंज में, चीपेस्ट प्राइस में ऐसा सिस्टम मिल जाए कि अभी लॉक लगा हुआ है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हो, चाहे आपका लॉक लगा हो, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक लॉक जो कि हम ग्लास स्टोर में देखते हैं कि ऊपर मैग्नेटिक लॉक होता है जो कि चुंबक से चिपकता है, लाइट आती है तो वो चिपका होता है और जैसे उसमें 12 वोल्ट जाते हैं तो वो खुल जाता है। तो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक लॉक लगा हो, इसका मतलब आपका शीशे का डोर हो, उसमें लॉक लगा हुआ है, या फिर आपका वुडन का या आयरन डोर है और आपने नॉर्मली जो कंपनी आती है, अल्बा आती है, हॉकविजन, यूनी, लिंक प्लस, ऐसी कई सारी कंपनी आती हैं। तो या तो आपके यहाँ पे वो लॉक लगा हुआ है या आप लगवाना चाहते हैं या आपका कस्टमर लगवाना चाहता है और आप उसको ये सॉल्यूशन देना चाहते हैं। सो आज मैं लेके आया हूँ एक सस्ते प्राइस में एक्सेस रीडर। एक्सेस रीडर क्या करेगा? आपके इलेक्ट्रॉनिक लॉक से भी कनेक्ट हो सकता है, आपके मैग्नेटिक लॉक से भी कनेक्ट हो सकता है। कस्टमर आएगा, वो पिन कोड डाल के भी लॉक खोल सकता है, वो चाहे तो कार्ड भी शो करके लॉक खोल सकता है। कार्ड ऐड कैसे होते हैं, पिन कोड कैसे ऐड होता है, प्रोग्रामिंग कोड क्या होता है, कैसे उसमें प्रोग्राम करते हैं सिंपल वे में, क्योंकि ये तो पता है कि हाँ भी प्रोग्राम होता है, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि बहुत मुश्किल है या फिर प्रोग्राम सीखना पड़ेगा। सीखना कुछ नहीं है, आपने इतना सिंपल स्टेप्स हैं कि अगर कस्टमर चाहता है कि उसके यहाँ पीजी है, पीजी का मतलब उसके यहाँ पे बहुत सारी लड़के रहते हैं, तो वो हर एक को एक कार्ड इशू करता है और वो चाहता है कि कार्ड किसी गुम हो गया तो मैं उस कार्ड को इरेज कर सकूँ, या ऐसे कई सारे फीचर जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो वो आपको दिखाऊंगा अपनी प्रैक्टिकल वीडियो में। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस रीडर कहते हैं। सो बेसिकली इसके साथ में निकलती है मैनुअल जिसमें कनेक्शंस वगैरह आपको बताए हुए हैं, और ये है हमारा हॉकविजन का एक्सेस कंट्रोल। सो बेसिकली इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, वो आपको बताने वाला हूँ मैं आज। अगर इसके बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे ये पैनल को आप हैंग कर सकते हैं दीवार पे या जो भी वुड है, और ये तारें इसकी निकलती हैं। इस तारों के अंदर क्या क्या पॉइंट्स काम के होते हैं आप ये देख लीजिए। सो अगर बात करूँ इस वाले कनेक्टर की, तो इस कनेक्टर में सिर्फ 12 वोल्ट डीसी और माइनस, ग्राउंड और 12 वोल्ट जो लिखा है, रेड और ब्लैक, तो दो तारें काम की होती हैं सिर्फ। तो जब कनेक्टर लगाते हैं तो इसमें सिर्फ ये 2 वायर काम की है। पहले कनेक्टर की बात करूँ तो जो बिग कनेक्टर्स है, बाकी कनेक्टर के किसी काम के नहीं है, तो इन तारों को मैं अंदर कर देता हूँ और ये 2 तारों को सिर्फ बाहर रखता हूँ, माइनस प्लस को। और वहीं दूसरा जो कनेक्टर है वहाँ पे हमारी कॉमन और एनो, नॉर्मली ओपन, ये 2 तारें काम की होती हैं। अगर आप ईएम लगा रहे हैं तो आपको कॉमन और एनसी काम में लेनी पड़ेगी, जिसमें स्विचिंग कंटिन्यू आती है, और जब आप कार्ड शो करें तो स्विचिंग जाती है। तो बेसिकली मैं एनो और कॉमन को यूज़ में ले रहा हूँ। तो कैसे कनेक्शन करने हैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके लिए मैं ले रहा हूँ एक पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में ले रहा हूँ हिकविजन कंपनी की। आप कोई भी सप्लाई ले सकते हैं 12 वोल्ट की, कोई इशू नहीं है। तो मैं फिलहाल 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हिकविजन की ले रहा हूँ। सो गाइस, इस सप्लाई में से मैंने ये तो बेसिकली एसी हो गई जो कि करंटली होती है, बाकी ये हो गई डीसी। सो इसमें मैंने 2 तारें ली हैं माइनस प्लस में, और ये ब्लू और वाइट भी मैंने माइनस प्लस ही ली है क्योंकि लॉक को खोलने के लिए 12 वोल्ट यूज़ करने वालों में। तो ये माइनस प्लस दूंगा एक्सेस कार्ड को, एक्सेस कंट्रोल को ऑन करने के लिए, जो कि मैं देने वाला हूँ यहाँ पे प्लस से प्लस, रेड से रेड दे रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लस यहाँ पे जोड़ी हुई है, और माइनस से माइनस दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये आपको कनेक्शन सिर्फ प्लस से प्लस, माइनस से माइनस देने हैं। आपका एक्सेस कार्ड जो है, एक्सेस कंट्रोल जो है ऑन हो जाएगा। मैंने अभी सप्लाई को ऑन नहीं किया हुआ, ये प्लग यहाँ पे है, अभी ऑन करूँगा इसे। इसमें 2 तारें और बचती हैं, ब्लू और वाइट, ये भी प्लस और माइनस है। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, आप में से इसमें से एक तार जाएगी लॉक के अंदर और एक तार जाएगी एक्सेस कंट्रोल के अंदर। सो मैंने एक तार जोड़ दी है लॉक में, एक तार जोड़ दी है एक्सेस कंट्रोल में। अब बची हमारी 2 तारें, एक बची है लॉक की और एक बची है एक्सेस कंट्रोल की, जिसे हम एनो कहते हैं। वो मैंने जोड़ दी है एक्सेस कंट्रोल में।
अब बची हमारी कॉमन जो ब्लू है और एक बची लॉक की, तो उसको आपस में जोड़ देता हूँ। तो आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है एक्सेस कंट्रोल में माइनस प्लस की जगह पे होनी चाहिए। लाइक रेड प्लस है, ये माइनस है, सिर्फ वो ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एनओ और कॉमन में क्या जोड़ रहे हो कोई मैटर नहीं करता, आप कोई तार कहीं भी जोड़ सकते हो। सो एक बार सीधा कर देते हैं। सो अभी मैं टेप नहीं मारा, अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ सिर्फ, तो इसलिए टेप नहीं मारी मैंने इसमें, नहीं तो आपको इसको टेप मार सकते हैं। अब इसको एक बार पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। गाइस ऑन कर दी है मैंने पावर सप्लाई, तो ये इसकी यूजर मैनुअल है, इसको आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये कार्ड्स हैं जिसको मैं ऐड करने वाला हूं। अगर अभी मैं शो करूं तो लॉक मेरा खुल नहीं रहा, ये जो रेड लाइट आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि लॉक मेरा ओपन नहीं हो रहा। अब मुझे एक कार्ड ऐड करना है, इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर सकता हूँ, दूसरा मैं इसके पिन कोड से इसको ऐड कर सकता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं इसमें कोड होता है, हम चाहे तो इस कोड को भी यूज कर सकते हैं और हम चाहे तो अपने हिसाब से कोड जनरेट लिख सकते हैं। जैसे मैंने 001 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 0001 से ऐड करने वाला हूँ कि कल को मेरा कार्ड गुम भी होता है तो मुझे पता होगा 0001 वाला कार्ड मेरा गुम हुआ है और मैं इसको इजीली इरेज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऐड कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं। मैं इसको बिना कोड से ऐड करने वाला हूँ और इसको कोड से ऐड करने वाला हूँ 001 से, और इसको बिना कोड से ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले ऐड करते हैं बिना कोड से। तो आपने दबाना है इसका प्रोग्रामिंग कोड जो कि है #12345 #। आप प्रोग्रामिंग में एंटर कर जाएंगे। इसके बाद आपने दबाना है ऐड करने के लिए 1, और आपको कार्ड को करना है शो, और आपने हैश दबा के बाहर आ जाना है। अब अगर आप कार्ड शो करेंगे तो आपका कार्ड ये ऐड हो चुका है। ये लाइट रेड आ रही थी, ग्रीन हो जाएगी। सो गाइस मेरी ग्रीन लाइट हो गई, लेकिन ग्रीन लाइट के काफी लॉन्ग टाइम है और मेरे इलेक्ट्रॉनिक लॉक को खुलने के लिए 0 सेकंड चाहिए होते हैं, मतलब 1 सेकंड भी सफिशिएंट है। तो मैं सबसे पहले इसका टाइमिंग कम कर देता हूँ। तो टाइमिंग कम कैसे होगी इसकी भी एक प्रोग्रामिंग है। सो गाइस उसके लिए आपको दबाना है इसका प्रोग्रामिंग कोड #12345 #। आप जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, इसके बाद आपने इसका एक कोड दबाना है जो कि है 5, और दबाना है सेकंड का मतलब मैं करता हूँ 01। अगर 1 सेकंड दबाना है तो 01 करना है और अपने हैश कर देना है। अब मेरी जो टाइमिंग है वो 01 सेकंड हो गई है। सो आप देख रहे हैं 1 सेकंड में ग्रीन रेड हो गई। अगर मैं और भी कम करना चाहूँ तो मैं और कम कर सकता हूँ, लाइक #12345 #। अब दबाना है अपने 5, दबाना है 00 और दबाना है हैश। सो अब मैं शो करूंगा तो लाइक 0 सेकंड है, मतलब 0.2 सेकंड मेरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। 0 सेकंड तो मेरा लॉक ओपन हो रहा है, आपको आवाज आ रही होगी। सो गाइस ये तो मेरा ऐड हो गया कोड के बिना। लाइक अगर इसको डिलीट करना है तो मुझे रीसेट पूरा मारना पड़ेगा, सारे कार्ड रीसेट मारने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ऐड करता हूं कोड के थ्रू, लाइक इसका कोड है 0001, तो मैं इसको ऐड कर दिखाता हूं आपको #12345 #। इसके बाद आपको दबाना है 22, इसके बाद दबाना है कोड, तो कोड है इसका 0001। अब अपने कार्ड शो करना है एंड आपको हैश दबा के बाहर आ जाना प्रोग्राम से। तो मैं बाहर आ गया, अब मैं कार्ड शो कर रहा हूं तो मेरा लॉक ओपन हो रहा है। अब अगर मेरी अलग कार्ड मिसप्लेस हो जाता है इन केस, तो इसका कोड मुझे याद है 0001, मैंने इसको इशू किया था, मुझे इसको इरेज करना है। तो इसको इरेज करने के लिए आपको दबाना है #12345 #। आप आगे प्रोग्रामिंग के अंदर आपको दबाना है 42, देन आपने एंटर करना है इसका कोड जो कि है 0001, और आपने दबाना है हैश। सो गाइस ये कार्ड हमारा डिलीट हो गया। अब ये कार्ड हमारा काम नहीं कर रहा। तो कार्ड ऐड ऐसे होता है, कार्ड डिलीट ऐसे होता है। अब रही अगर हम पिन कोड से लॉक खोलना चाहते हैं तो हम पिन कोड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पिन कोड ऐड करने के लिए आपको अगेन प्रोग्रामिंग जाना है #12345 #। देन आपने एंटर करना है 21, और कोई भी 4 डिजिट का कोड, जैसे 4 डिजिट में कोड रखता हूँ 1212 और करता हूँ हैश। सो मेरा पिन कोड ऐड हो गया। अब जब भी मुझे लॉक खोलना होगा तो 1212 हैश करूँगा, मेरा लॉक ओपन हो जाएगा। अब इनकेस मैं पिन कोड चेंज करना चाहता हूँ, किसी ने मेरा पिन कोड देख लिया है, लीक हो गया है, तो अगेन मुझे पिन कोड नया जनरेट करना है #12345 #21। अब पिन कोड करता हूँ 0909 और करता हूँ हैश। तो जो मेरा पुराना पिन कोड था 1212 उससे काम नहीं होगा, और 0909 से मेरा लॉक ओपन हो जाएगा।
तो लॉक मेरा ओपन हो गया। तो ऐसे पिन कोड जनरेट होता है, ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं। अब गाइस जो ब्लू और पर्पल वायर है हमारी, उसमें आप कोई भी स्विचिंग देंगे आपका लॉक उससे भी ओपन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे अपने कार्ड को इरेज करना है, लाइक मेरी कार्ड ये वाला काम नहीं कर रहा, ये काम कर रहा है, लेकिन इसको हमने जनरेट नहीं किया था, लाइक इसको हमने कोई भी कोड नहीं दिया था। अब हमें कार्ड इसको इरेज करना है, तो पूरे के पूरे कार्ड हमें इरेज करने पड़ेंगे। उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो वापस आपको जाना है #1 2 3 4 5 6 हैश, देन आपने टाइप करना है 40 और आपने करना है 4 बारी 0 और दबाना है हैश। सो गाइस अब आपका कोई भी कार्ड काम नहीं करेगा, जितने भी कार्ड थे गाइस आपके सारे कार्ड डिलीट हो गए हैं, अब कोई भी कार्ड आपका नहीं है। सो इस तरीके से आप कार्ड को इरेज कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो पूरी की पूरी जो सेटिंग है उसको ख़त्म करना, मतलब फंक्शन डिफॉल्ट करना, तो आपने वापस जाना है #1 2 3 4 5 6 हैश, आपको दबाना है 8, देन दबाना है 99 देन हैश। सो गाइज आपका जो पिन कोड था वो भी खत्म हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग सारी हमारी खत्म हो गई। अब ना कार्ड काम करेगा, कार्ड हमने इरेज कर दिए, प्रोग्रामिंग हमने इरेज कर दी। गाइज उम्मीद करूंगा आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे, आप कैसे कार्ड ऐड कर सकते हैं, कैसे आप पिन कोड से लॉक खोल सकते हैं, कैसे ये वर्किंग करता है, कैसे इसके फंक्शंस हैं। अब बात रही कि यहाँ पे ये एक्सेस रीडर आता कितने का है, सस्ता सस्ता बोल दिया, लेकिन इसकी कॉस्ट है कितनी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्राइस कितना है। अगर आप लेना चाहें तो वहाँ से बाय भी कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक आइडिया लेना है कि भाई ये पड़ता कितने का है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये सिक्योर कितना है, तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इसको आप जब भी इंस्टॉल करें तो इसको मेन सिक्योरिटी डोर के लिए एक्सेस कोड यूज़ ना करें, सेकेंड डोर के लिए यूज़ करें। होता क्या है कि अगर कहीं आप लगाते उसको बाहर दीवार पे कस दें तो कोई भी इसके 2 पेज खोलेगा, इसके पीछे 2 वायर को शॉर्ट करके लॉक खोल सकता है। तो मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छा नहीं मानता। हाँ, ये अलग बात है कि आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि आपने अंदर की साइड से इसे फिट किया है और बाहर या तो आपने कोई लोहे का एंगल बना लिया, कोई बॉक्स बना लिया जिसको लॉक कर दिया कि बाहर निकल ना पाए, पीछे की साइड से ही बाहर निकले, तो सिक्योर है। लेकिन अगर आपने बाहर को ओपन लगा दिया तो सिक्योरिटी सारी खत्म हो जाती है। तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि अगर बॉस ने अपने कैबिन पे लगाना है, क्योंकि मेन एंट्री तो वहाँ पे जो अपना डोर लॉक है वो लॉक है, लेकिन इसको अपने अंदर लगा दिया। सिक्योरिटी की बात करूं तो मोबाइल फ़ोन से लॉक खोलने की एक वीडियो लेके आया था मैं कि आप मोबाइल फ़ोन से अपने डोर लॉक को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप उस सॉल्यूशन पे जा सकते हैं, अगर आपको मेन डोर के लिए चाहिए तो। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी कि आप मोबाइल फ़ोन से कैसे लॉक खोल सकते हैं, तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये कुछ एक फीचर थे जो मैं चाहता था आपके साथ शेयर करना। एक्सेस रीडर की वीडियो इतने लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जितने भी लोग ये क्वेश्चन अपने मन में लेके बैठे हुए हैं कि एक्सेस कंट्रोल होता क्या है, तो मैं चाहता था उन सबकी हेल्प कर सकूं, उन सबको इसके बारे में बता सकूं अपने तरीके से। सो गाइज उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो जैसी बाकी वीडियो पसंद आती है वैसे ये भी पसंद आएगी और आपने लाइक पे क्लिक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, आपके लाइक्स मुझे बताते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं की, तो वो भी कर दीजिए ताकि जब भी फ्यूचर में कुछ अलग से प्रोडक्ट लेके आऊँ तो वो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आ सके कि गुलशन ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने एंड तक इस वीडियो में बने हुए हैं। टेक केयर।